मन माही बोले भय गलानी मोरे सुतनाही। महाराज दशरथ जी को ग्लानि हो, मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया और मानस में 18 जगह पर एक बार आया। क्या महाराज दशरथ को एक ही बार ग्लानि हुई? एक बार का मतलब ये कोई अघटित घटना घटित हुई। तो रघुवंश महाकाव्यम का भाव देखिएगा। महाराज दशरथ जी को ग्लानि कब हुई? एक बार श्री महाराज दशरथ देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। देवराज इंद्र के दरबार में महाराज श्री दशरथ जी जब पहुंचे तो देवराज इंद्र ने सिंहासन छोड़ दिया, क्योंकि महाराज दशरथ जी वो राजा हैं अर्ध सिंहासन शुरुपति देही। देवराज इंद्र भी जब पहुंचते महाराज दशरथ तो सिंहासन छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, सिंहासन पर बिठाते। सिंहासन पर बिठाया, वाद्य अर्घ आचमन से पूजन किया। महाराज दशरथ जी चले आए और जैसे ही दशरथ जी आए इधर महाराज श्री नारद जी का पदार्पण हुआ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार कर तलवर बीना एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर गावत हर गुण गान बीना। गावत हर गुण गान प्रवीणा। महाराज श्री नारद जी महाराज पहुंचे कहां? देवराज के दरबार। अब महाराज नारद जी ने देखा क्या? देवराज इंद्र का जो सिंहासन है, देवराज इंद्र के सेवक उसे धुल रहे। महाराज देवराज इंद्र ने सेवकों से पूछा, भैया ये सिंहासन क्यों धुल रहे हो? क्या अपवित्र हो गया? तो सेवकों ने कहा, महाराज सिंहासन अपवित्र ही है इसलिए धुल रहे हैं। बोले कैसे पवित्र हो गया? तो देवताओं का सिंहासन। बोले इस पर निर्वंशी राजा महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी बैठे हुए। तो मेरे सुरेंद्र का आदेश है, दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, निर्वंशी राजा है, उनके बैठने से सिंहासन अपवित्र हो गया, इसलिए इस सिंहासन को धुला जाना चाहिए, गंगा जल इत्र छिड़कना चाहिए। महाराज श्री नारद जी ने सुना। नारद जी वहां से आए और अयोध्या में जैसे ही महाराज श्री नारद जी आए दशरथ के दरबार में पहुंच गए। महाराज दशरथ जी ने प्रणाम किया, महाराज किस लिए आए हो? नारद जी ने कहा, भैया अभी मैं देवराज इंद्र के दरबार में गया था और देवराज इंद्र के जिस सिंहासन पर आप विद्यमान थे वो सिंहासन सेवकों के द्वारा धुलवाया गया। दशरथ जी ने कहा, ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए आपकी कोई संतान नहीं है। देवराज ने कहा, वो निर्वंशी मेरे सिंहासन पर बैठ करके सिंहासन को अपवित्र कर दिया है, इसलिए धुलवाया। महाराज दशरथ जी ने ये सुना तो दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कलम उठाई, लिख दी, बोले एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही, एक बार गला मोरे सुतनाही गला।
महाराज दशरथ जी को एक ग्लानि ये हुई, और भी ग्लानियां हुई होंगी। एक और ग्लानि का छोटा सा भाव देखिए। एक समय महाराज श्री अयोध्या में कई वर्ष व्यतीत हो गए, वर्षा नहीं, अकाल जैसी स्थिति महाराज अयोध्या में आ गई। तो महाराज श्री दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हो हकारा। महाराज श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया तो वशिष्ठ जी से महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, महाराज आप मेरे गुरुदेव हो, आज कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन वर्षा नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, जनता त्राहि त्राहि कर रही, क्या कारण है जो वर्षा नहीं हो रही? महाराज श्री वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा, महाराज श्री दशरथ जी से बतलाया, आपके राज्य के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है और उस वक्र दृष्टि के कारण आपके राज्य पर अकाल जैसी स्थिति बन रही है। बोले महाराज फिर क्या किया जाए? बोले शनि से के पास आप जाओ और शनि से विनय करो कि वो वक्र दृष्टि अयोध्या के ऊपर से हटाएं, और जब शनि की दृष्टि दूर हो जाएगी तो बारिश होगी, चारों तरफ फसलें लहलहाएंगी। महाराज दशरथ जी ने जब ये सुना तो प्रातः काल में महाराज श्री दशरथ जी ने रथ सजवाया। रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज श्री दशरथ शनि देव के यहां पहुंचे। शनि देव के यहां जैसे महाराज दशरथ जी पहुंचे, शनि ने देखा दशरथ जी आए, बिठाया, स्वागत सम्मान किया। महाराज दशरथ जी से शनि ने पूछा, किस लिए आप आए हो, आने का कारण क्या? महाराज दशरथ जी ने कहा, महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा मुझे पता चला कि आपने अयोध्या के ऊपर वक्र दृष्टि कर दी है, आपकी दृष्टि तिरछा है, अर्थात हमारे राज्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमारे अयोध्या में दुर्भिक्ष फैला हुआ है, कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही, जनता त्राहि त्राहि कर रही है। हम अपना राजकोष खाली किए दे रहे हैं जनता को प्रसन्न करने के लिए, तो महाराज आप अपनी दृष्टि हटा लीजिएगा। शनि ने कहा, सुनो, मैं दृष्टि को हटा सकता था, लेकिन एक कारण क्या है? दशरथ जी ने कहा, महाराज कारण है वो बतलाइए। तो शनि ने कहा, महाराज कि तुम सूर्य वंश के पालक हो, सूर्य कुल पूज्य तुम्हारे हैं, मेरी ना पूजा करते हो, इस कारण दृष्टि डाले हैं। दशरथ जी ने कहा, महाराज इसमें क्या कारण? अरे मैं आपकी नहीं पूजा करता, आपके पिता की तो पूजा करता हूं। शनि मुस्कुराए बोले, महाराज जो खाता मिटती भूख उसी की, मुझको ये भाव बताओ ना, पूजा करते हो तात मेरे की, मुझको ज्यादा बहकाओ ना। शनि जी ने कहा, महाराज पूजा आप मेरे पिता की करते हैं, और इसमें मेरा लाभ क्या है? आप सूर्य की उपासना का त्याग करके मेरी पूजा करिए, और जब मेरी आप पूजा करोगे तो मैं अपनी दृष्टि हटा लूंगा। महाराज दशरथ जी ने कहा, नहीं, अरे हम क्षत्रिय हैं,
और क्षत्रियों का यह धर्म नहीं है कि अपना कुलगुरु अपना कुल देवता बदल दे। शनि ने कहा फिर ऐसे ही आपत्ति विपत्ति बने रहे। महाराज दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, हम भी क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का यह धर्म नहीं है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? बोले क्षत्रिय जाति काछ नहीं काछे, क्षत्रिय जाति काछ नहीं काछे, क्षत्रिय जुआ युद्ध पगो धरहि न पाछे, जुआ युद्ध पगो